जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एंटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम एवरेज यानी औसत के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक से होते हैं उन सभी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके आपको बताएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कभी न्यू वीडियो चैनल पर अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। औसत यानी एवरेज। औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर है राशियों का योग यानी सम ऑफ नंबर्स अपॉन राशियों की संख्या अपॉन टोटल नंबर्स, है ना। मतलब जितने भी संख्याएं आपको दी गई होंगी उनका सम करना है अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है जी। औसत चाल क्या होती है? देखो, चाल है यानी स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज स्पीड पूछी हो यानी औसत चाल पूछी हो तो हमें यहाँ पर क्या सूत्र लगाना है? कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है जी। और निश्चित दूरी के लिए औसत चाल, निश्चित दूरी जैसे आप मान लो ए से बी जा रहे हो और फिर बी से ए वापस आ रहे हो, है ना। जैसे दिल्ली टू आगरा गए और आगरा टू दिल्ली वापस आए, ठीक है। तो उसमें उस केस में औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और x और y यहाँ पर दो चाल हैं, स्पीड्स हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन हम ट्रिक से करना भी सिखाते हैं। देखिए, जैसे प्रथम क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है? औसत। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी काउंटेबल नंबर जैसे 1 2 3 4 है ना, 100 ऑन कहां तक बोले हैं आपको? 50 तक। तो देखो, जब भी कभी हमारे पास ये सीरीज का गैप इक्वल है ना, और इक्वल किस किस केस में आएगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेचुरल नंबर्स में, ऑड नंबर्स में, इवन नंबर्स में, मल्टीपल्स में, और जो जैसे होल नंबर हो गए उनमें भी आएगा। ठीक है जी। और कंपोजिट नंबर यानी क्रमागत संख्याएं। ठीक है जी। तो उन सभी में हमारे पास गैप जो आता है वो इक्वल आता है नंबर्स के बीच का। ठीक है जी। तो वहां पर हमें औसत कैसे निकालनी है? एवरेज बन जाएगी पहली संख्या प्लस अंतिम बटे में 2। तो देखो, पहली 1 है, अंतिम 50, टोटल कितना हो गया? 51 और अपॉन में 2। ये वाली ट्रिक वहां पर अप्लाई करनी है। ठीक है जी। तो 51 भाग 2 यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 25.5। ठीक है जी। तो देखिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस, ऑप्शन 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप ये चीज याद रखिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, गुणज हो गए, सम और विषम संख्याएं या फिर क्रमागत संख्याएं, इनमें गैप जो है वो इक्वल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है? देखो, 3 के चाहिए हमें प्रथम 9 गुणज, तो 3 का पहला गुणज यानी मल्टीपल हो गया 3, दूसरा 6, उसी तरह से 9वां पूछा है तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 27। गैप इक्वल है, 3 का गुणजों में गैप सेम चलता है। तो एवरेज कैसे निकालनी है? पहली संख्या प्लस अंतिम बटे में 2। ठीक है जी। तो पहली हमारे पास है 3 और प्लस 27, कितना हो गया हमारे पास? 30 और बटे में 2, यानी कैंसिल होके कितना आ गया? ये वैल्यू 15 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी। तो ऐसे चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 100 से कम सभी विषम यानी कि ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो देखो, ऑड नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से, मतलब विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट हो गया 3, फिर हो गया 5। 100 ऑन हमें चाहिए 100 से कम, तो 99 होगा ऑड। ठीक है जी। गैप इक्वल चल रहा है ऑड में भी, तो क्या करना है? पहली संख्या प्लस अंतिम बटे में 2 करके एवरेज निकल जाएगी। तो पहली संख्या 1 है, अंतिम 99 है, जमा कर दो, 100 हो गया, और बटे में 2 यानी एवरेज कितना आ गया हमारे पास? 50। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स। तो देखिए, प्राइम नंबर्स में गैप इक्वल नहीं होता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यानी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो इससे पहले हमें 5 अभाज्य बोली हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहले अभाज्य संख्या लिखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। 5 पूछी है ना, 5 लिख ली। ठीक है जी। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिविजिबल हो और या फिर
1 पर हो, मतलब जिनके मैक्सिमम फैक्टर 2 बन सके उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो संख्याओं का योग कर दो एवरेज के लिए, ठीक है जी, और अपॉन में कुल संख्याएं, कुल कितनी है, ये 5 हैं, ठीक है जी। इनको ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा 28, अपॉन में कितनी है टोटल 5 है, ठीक है जी। तो डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 5.6, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहां पर सही जवाब है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संख्याओं 5, 8, 0, 12 और 15 का औसत कितना है। तो देखो यहां पर गैप इक्वल नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यही फॉर्मूला। तो ऐड कर दो इन सभी को, 5, 8 प्लस 0, ये सारी ऐड कर देनी है। तो ऐड करने पर हमारे पास कितनी बन रही है, ये 40, अपॉन टोटल कितनी है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, 5 8 40, यानी औसत कितनी आ गई 8। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, ठीक है जी। जिन जिनको क्लास अच्छी लग रही है कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 32। हमारे पास औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिखते हैं। औसत होता है योग बटे में कुल संख्या, है ना। तो मैं संख्या ही लिख देती हूं, योग बटे में कुल संख्या यानी टोटल नंबर। तो देखो यहां पर हमें 5 संख्या पता है और औसत पता है। संख्या पता है और औसत, तीसरी चीज क्या निकाल सकते हैं हम, योग। कैसे निकालेंगे योग, औसत गुणा में क्या लगेगा, संख्या, ठीक है जी। तो देखो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 32, ठीक है जी, यानी योग हो गया 160। अब बोला उसने इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर, तो देखो पहले कितनी संख्याएं थी 5, एक छोड़ दी तो कितनी रह गई 4, गुणा औसत कितनी हो जाती है 30। तो जो 4 संख्याएं बच गई हैं उनका भी हम क्या निकाल लेते हैं, योग। तो ये कितना आ जाएगा 120। इन्होंने बोला है वो छोड़ी गई संख्या क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पहले 5 संख्याएं थी, फिर कितनी रह गई 4, यानी माइनस हो गई। तो यहां इनके योग को भी हमें क्या करना होगा, माइनस। तो 160 में से 120 माइनस हो गए, यानी हमारे पास कितना आ गया आंसर 40, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, लैंग्वेज डिफरेंट है बट करना है उसको ऐसे ही है, ठीक है जी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो हमें देखो संख्या पता है और औसत पता है, योग निकाल सकते हैं इनका सम कैसे निकलेगा, 24 इंटू में 14, ठीक है जी, कितना हो गया 336। अब बोलता है अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर शामिल कर देनी है। तो एक बढ़ जाएगी संख्या, पहले 24 लोग थे अब कितने हो गए 25, क्योंकि अध्यापक की आयु जोड़ दी गई है। औसत क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, पहले औसत 14 थी, 1 बढ़ गई यानी कितनी होगी 15, ठीक है जी। इसको भी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 375। इसने बोला है कि अध्यापक की आयु कितनी है। तो देखो टोटल कितने हमारे पास 25 लोग, यानी इसमें 24 तो छात्र हैं, एक अध्यापिका है, ठीक है जी। तो यदि हम 25 में से टोटल में से 24 छात्र माइनस कर लें तो बच जाएगी एक अध्यापिका, ठीक है जी। तो यहां पे भी हमें 375 में से किसको लेस कर लेना है, 336 को, ठीक है जी। तो आंसर जो है माइनस करके वो आपके पास आ जाएगा 39। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा वापसी बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की औसत चाल। तो देखिए यहां पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यहां पर समान है, ए टू बी जा रहा है और बी टू ए वापस आ रहा है, ठीक है जी। तो उस केस में औसत चाल कैसे निकलती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और x और y यहां पर क्या है, दो अलग अलग चाल हैं, ठीक है जी। तो रख लेते हैं, इसमें हमारे पास हो गया 2 इंटू एक्स यानी चाल 6, और वापस किस चाल से आया 4 से, बटे में x प्लस वाई। तो 6 प्लस 4 कितने हो गए 10, कैंसिल कर लो, 2 पंजे 10, और ये हो गया 6 चौका 24 अपॉन में 5, ठीक है जी। कैंसिल कर लेंगे, 24 को 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4.8, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है
तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। ए की उम्र ज्ञात कीजिए। ये टाइप डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए ए, बी और सी है हमारे पास, अनुपात दिया है तो हम एजेस कंसीडर कर लेते हैं। आप विदाउट एक्स कंसीडर किए भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मान ली हमने ए की उम्र 3 है, बी की 5 और सी की 7, अनुपात दिया हुआ था। ठीक है जी। अब देखो यहाँ चलो हम एक्स ही करके ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए की उम्र ले ली 3x, बी की ले ली 5x और सी की 7x। औसत कितना दिया है 25, तो औसत का फॉर्मूला लगा लेते हैं। औसत हो जाता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो औसत कितना है 25, यानी औसत बराबर है, रख दिया संख्याओं का योग, तो इनको जमा कर लीजिए, कितना हो गया 15x, और बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं, ये है 1 2 3 पर्सन है। ठीक है जी। 3 यहां पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, इधर गुणा में चला गया तो कितना हो गया 25 3 75। ठीक है जी। x का वैल्यू निकाल लीजिए, 15 1 जा 15 और 15 5 जा कितने होते हैं 75, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। हमें पूछिए a की उम्र, तो a की आयु हमने कितनी ली थी 3x, x को यहां पर गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणा 3 कितना हो गया 15 जो है वो a की उम्र आ गई। ठीक है जी। b की पूछी होती तो कितनी होती 5 गुणा 5 25 और c की पूछी होती तो 75। ठीक है जी। तो 15 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस क्लास का अंतिम प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो देखो हमें संख्याएं पता है और औसत पता है, क्या निकाल सकते हैं हम इनका सम, और सम कैसे निकलता है मल्टीप्लाई कर कर। ठीक है जी। तो 18 गुणा 5, 18 पंजे कितने हो गए 90। आगे बोला है एक संख्या निकाल देने पर, पहले 5 थी, एक निकाल दी, कितनी रह गई 4। संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 16। ठीक है जी। तो 16 चौके कितने हो जाएंगे 64। इसने बोला है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें क्या करना है 90 में से 64 को लेस करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26, यानी जो निकाली गई संख्या है वो कितनी आ गई हमारे पास 26। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। ये थे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स। जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें सारे के सारे एवरेज से बनने वाले टाइप्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।